तो हम लोग अभी निकल चुके हैं फ्रॉम ताडोबा एंड ये रास्ते में इतने सारे बैल एंड गोट्स एंड गाइस Guys, not not cow. not cows, guys. Some more ahead. Some more ahead. अभी लगता है ये चराने का टाइम है, सुबह का टाइम। ये खाने का टाइम होगा, चराने का। एंड दोस बफेलोस और भैंसस, यू कैन सी दिस भैंसस। हा 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 हा। और ये रहे गाइस with colorful sings. Some are even colored orange, blue, green. ये तो पूरे इंडिया का नेशनल ये हो गया। तो पेंट क्यों करते सीन को? पेंट क्यों करते सिंह को, वो पूछना पड़ेगा। And this is the beautiful grasslands of Tadoba. This is the, as of now, अभी ऐसा ही है, it's barren, but right after a few months there will be Taj, Mahindras and ITC, all hotels coming up. So another goats, people are continuously coming over here. Tadoba. So this is a typical village life. चिकन मुर्गी। And this is Gaurani Murgis with lot of chicks. ये है पास से देखने में नीचे उतरी, ये है सारे कॉटन के बर्ड्स और ये है रुई। वाओ, महाराष्ट्र इज फेमस फॉर इस कॉटन फार्मिंग। तो यहाँ पूरे स्प्रेड आउट में कॉटन का ही फार्मिंग हो रहा है हर तरफ। ये फूल खुल के ऐसा होता है पहले। और अभी हम लोग आ गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन, वो है नागपुर में। वी आर स्टेइंग एट ले मेरिडियन मैरियट होटल फॉर द नेक्स्ट 4 नाइट्स। यहाँ पे तो मेनली सोमेन के लिए ही आए थे, क्योंकि उनका जो रीयूनियन है वो भी होना है, और साथ में थोड़ा सा कहते हैं ना नॉस्टैल्जिक ट्रिप में आए हैं, वो मैं कह सकती हूँ। मतलब जहाँ पे वो पहले रहते थे, अपनी पूरी ज़िंदगी जहाँ पे गुजारा है वो भी देखना था। बट उस सबसे पहले मैं आपको दिखा रही थी ली मेरिडियन होटल का जो हमारा रूम है उसका टूर। तो रूम तो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी फैसिलिटीज़ भी दिए हुए हैं, जैसे कि ये है कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स, इनफ स्टोरेज के लिए भी जगह है कि अगर आप चाहो तो अच्छे से अपना सारा जो स्टोरेज है वो कर सकते हो सामान का। छोटा सा एक मिनी फ्रिज भी है, और ऑपोजिट की तरफ है ये एक बड़ा सा मिरर जिसके पीछे है एक्चुअली क्लोजेट। तो ये क्लोजेट का दरवाज़ा खुलते ही लाइट जल जाता है, और यहाँ पे इन्होंने आयरन करने के लिए आयरन के साथ साथ आयरन बोर्ड भी दिया हुआ है। वैसे तो मैंने उसको यूज़ नहीं किया, मैं तो लॉन्ड्री करने के लिए उनको ही दे रही थी। और यहाँ पे दिया है कुछ स्लीपर्स रूम में पहनने के लिए, लॉन्ड्री बैग्स और फर्दर मोर स्टोरेज एरिया। जब से हिया थोड़ी सी बड़ी हुई है, हम लोग हमेशा 3 एडल्ट्स के हिसाब से ही रूम बुक करते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा डबल बेड दिया हुआ था, बट इसके बाद भी हम लोग एक एडिशनल बेड बाद में मंगवाया था हम लोगों ने, क्योंकि सबको आराम से आई थिंक नाइट स्लीप लेना चाहिए हाथ पैर फैला के। और ऑपोजिट का ये आप देख रहे हो बहुत अच्छा सा व्यू है। तो ऑन द होल मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये रूम काफ़ी स्पेशियस है, और जो बाथरूम है उसमें भी काफ़ी सारे टॉयलेटरीज इन्होंने दिया हुआ है। तो ये है शावर एरिया, और वहाँ पे एक मैग्नीफाइंग मिरर भी आजकल देते हैं जो लेफ़्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो, जिससे कि अगर आई लाइनर लगाना हो, शेविंग करना हो मेंस को, तो वो अच्छे से देख सके। और यहाँ पे दिया है डेंटल किट, स्विंग किट और शेविंग किट भी दिया हुआ है। और है शावर एरिया में ऐसे दिया है
शैम्पू, शावर जेल, कंडीशनर, साथ में एक हैंडमेड सोप भी है। तो काफ़ी सारे एमिनिटीज़ है, अगर हम चाहे तो ज़्यादा कुछ टॉयलेटरीज नहीं भी ले जाना चाहते हैं टूर पे तो चलेगा। और यहाँ से अभी हम लोग निकल के जा रहे हैं नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करने। तो निकलते ही यहाँ पे भी एक सिटिंग एरिया है। वैसे तो इस होटल में आई थिंक 132 रूम्स है टोटल, काफ़ी बड़ा होटल है। 7 साल लगा था इस होटल को बनाने में। और यहाँ पे जो सिटिंग एरिया है ये भी मतलब और इन इटसेल्फ काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी अच्छे से डेकोरेट भी किया हुआ है। और ये ऊपर सारे रूम्स है तो सभी आके अगर यहाँ पे चाहे तो बैठ सकते हैं। एंड आई थिंक इन लोग शायद यहाँ पे कुछ छोटे मोटे फंक्शंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि हम लोग के रहते वक्त ही वहाँ पे एक शादी हुई जो कि 3-4 दिन के लिए इन्होंने बुक किया था। और अभी हम लोग आ जा रहे हैं अपने सुबह का ब्रेकफास्ट लेने, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट रहता है। और ये है रिसेप्शन एरिया, जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव लगा ये शैंडेलियर। वैसे शैंडेलियर के अंदर तो लाइट नहीं जल रहा है, बट आसपास इन्होंने रोप लाइट से इसको इल्यूमिनेट किया है, तो बहुत ही एक अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। अच्छा एक डेकोर पीस है आई शुड से। और अदरवाइज़ भी काफ़ी टेस्टफुली डन है, काफ़ी मॉडर्न लुक है इस रिसेप्शन एरिया का। कुछ कुछ यहाँ पे इन्होंने बुक्स भी रखे हैं और कुछ विंटेज कैमरास भी है डिस्प्ले में, जो कि एक इंटरेस्टिंग और एक देखने लायक चीज़ है। और राइट हैंड साइड में आता है पूरा जो रेस्टोरेंट एरिया है वो। और क्योंकि अभी क्रिसमस था आज का दिन, तो इसलिए इन्होंने क्रिसमस के लिए स्पेशली डेकोरेट भी किया है सैंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री के साथ। और सारे रेस्टोरेंट में जितने भी लोग काम कर रहे सभी ने सैंटा कैप पहना हुआ था। तो इस तरह से टोटल एक कह सकते हैं कि क्रिसमस वाइब देने के लिए इन्होंने अपने तरफ से फुल एफर्ट किया है। और बेस्ट पार्ट इन 5 स्टार होटल्स का जो मुझे लगता है वो है इलेबोरेट स्प्रेड आउट ऑफ ब्रेकफास्ट मेन्यू। इस तरफ लगाया था इंग्लिश ब्रेकफास्ट, सारे क्रोसेंट्स, डोनट्स, केक्स यहाँ पे स्प्रेड आउट करके रखा है। इस तरफ है जूसेस और फ्रोज़न आइटम जैसे कि फ्रोज़न कॉर्न, फिर ऑलिव्स। तो कॉन्टिनेंटल टाइप ब्रेकफास्ट के लिए आप यहाँ से ले सकते हो। और पीछे के साइड है साउथ इंडियन इडली सांभर, फिर मसाला डोसा भी मिल रहा था लाइव काउंटर से, मसाला ऑमलेट, पराठा, ये सब लाइव काउंटर से था। और इस तरफ है पूरी भाजी, मतलब द लिस्ट इज़ एंडलेस। रेस्टोरेंट के अदर साइड में है इस तरह से एक ओपन एरिया। तो हम लोग रोज़ ही ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मॉर्निंग सनशाइन में बेयर फुट वॉक करते थे ग्रीन ग्रास पे। और जनरली ब्रेकफास्ट टाइम सबसे ज़्यादा आई थिंक बिज़ी टाइम रहता है रेस्टोरेंट्स में। और आज मैंने ये थोड़ा सा कलरफुल अपने लिए ब्रेकफास्ट लिया था अलॉन्ग विद दिस ऑमलेट। और एक और चीज़ जो आज क्रिसमस स्पेशल था वो था ये 3 वैरायटी के चॉकलेट्स जो कॉम्प्लीमेंट्री दिए थे। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट आए हैं सोमेन के चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलने। एक्चुअली इन लोग तीनों एक ही क्लास में एक ही बेंच में बैठते थे और हम लोग विद फैमिली इनसे मिलने आए। तो ये हमारे 2 नए फ्रेंड्स बने, मतलब मेरे एक्चुअली उनके वाइफ से मैं फ़र्स्ट टाइम मिली और उनकी बेटी से भी। तो बहुत अच्छा लगा, एक छोटा सा फैमिली गैदरिंग हुआ हम लोग का, सब मिलके सारे इनके तीनों फ्रेंड्स और उनके फैमिलीज़। तो एक तरह से बहुत अच्छा गैदरिंग हुआ, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ खाना भी खाया, बहुत ज़्यादा हंसे। तो ये तो स्टार्टर था, उसके बाद फिर और अब मैं भूल ही गई थी कि बाकी खाने का भी रिकॉर्डिंग करूँ, क्योंकि किसी को होश नहीं, ऐसा गप मारने में और हंसी मजाक करने में ही हम लोग बिज़ी थे। तो ये बहुत अच्छा टाइम निकला। और उसके बाद हम लोग गए थे सोमेन का जो क्वार्टर था, मतलब जहाँ पे सोमेन बचपन से पले बड़े, तो वो एरिया हम लोग देखने गए थे। तो सोमेन के फादर और मेरे फादर दोनों ही डिफेंस एरिया में काम करते थे, डिफेंस फैक्ट्रीज़ में। हम लोग जबलपुर में रहते थे और ही यूज़ टू स्टे इन नियर नागपुर अम्बाजरी। तो ये यहाँ पे जो एस्टेट है यहाँ पे इन लोग ने 24-25 ईयर्स बिताया है अपने लाइफ का। और ये जो क्वार्टर है यहाँ पे लास्ट 5 ईयर्स थे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बगीचा हुआ करता था, जो कि अभी थोड़ा सा छोटा हो गया है। मतलब इन लोग बहुत गार्डनिंग वगैरह करते थे। आपने तो मेरा अगर होम टूर ऑफ में ससुराल देखा है तो देखा ही होगा कि वहाँ पे भी कितने सारे पेड़ पौधे हैं।
और अभी आए हैं हम लोग सुमिन का जो बचपन का स्कूल है, जब नर्सरी का स्कूल वो, और ये है एक्चुअली बोंगियो संसद। यहाँ पे हर साल दुर्गा पूजा हुआ करता था, अभी भी होता है, बट वही काफ़ी नॉस्टैल्जिक लग रहा होगा सुमिन को यहाँ पे आके ऑब्वियसली। ये सब पुराने जगह में अगर आप जाओ तो अच्छा भी लगता है, और सारे पुरानी जो यादें हैं वो भी ताज़ा हो जाती है। और अभी तक मैं कह सकती हूँ ये स्टेट काफ़ी अच्छा से वेल मेंटेन्ड है। आप रोड्स देख ही रहे हो, वैसे नागपुर के सारे रोड्स भी बहुत अच्छा है, और यहाँ का भी बहुत ही वेल मेंटेन रोड एंड काफ़ी नीट एंड क्लीन एरिया है, और काफ़ी लश ग्रीन है, मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे। ऐसा लग रहा था कि हम लोग जंगल के बीच में ही आ गए हैं फिर से, इतना ज़्यादा पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। तो काफ़ी नेचुरल सराउंडिंग था, इसलिए हम लोग दोनों का ही ऑलमोस्ट सिमिलर ही बैकग्राउंड है, इसीलिए शायद हम लोग को इतना नेचुरल फोटोग्राफी करना, बर्ड फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना शायद अच्छा लगता है। वी लव स्टेइंग अमिट्स लॉट्स ऑफ ट्रीज़, और इसी वजह से शायद आपने, अगर मेरा नोएडा का भी ऐसे आपने देख ही रहे हो मेरे व्लॉग्स में, तो हम लोग ऑलमोस्ट वैसा ही ढूंढते हैं अपने रहने की जगह। और अभी हम लोग आ गए हैं सुमिन के स्कूल में। तो ही यूज़ टू स्टडी इन बिशप कॉटन स्कूल। तो यहाँ पे आज था संडे, और इस दिन इन लोग क्रिसमस के ही वजह से कुछ फीस्ट वगैरह, कुछ एग्जीबिशन, कुछ सेल वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे थे। आज है रीयूनियन का डे, तो यहाँ पे सारे फ्रेंड्स मिलके काफ़ी इन्होंने इन्जॉय किया, और मैं और हिया भी गए थे इनके एक फ्रेंड के घर, वहाँ पे उनके वाइफ और बेटी के साथ हम लोग भी काफ़ी देर तक रहे, बात की। तो इस तरह से नागपुर ट्रिप मेरा आज हुआ एंड, और काफ़ी मेमोरेबल, काफ़ी अच्छा दिन था, इनफैक्ट काफ़ी अच्छा टूर था आई शुड से। तो इसी के साथ करूँगी मैं आज का व्लॉग एंड। तो चलिए मिलेंगे फिर बहुत ही जल्दी एक और नए व्लॉग या वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल एंड स्टे सेफ। ऐसा ये मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरे पास में कम से कम, मैंने कहा भी पहले अंजलि जी से भी कहा था, बाकी दो दीपक जी से भी कहा था, विप्लव से तो बात होते रहती है, बट जैसे कि मेरे पास में करीबन 70-80 ग्रुप होंगे, डिफरेंट बिजनेस, पर्सनल, ये वो, बट मैं कोई ग्रुप में एक्टिव नहीं हूँ। किसी के लिए 3 cheers, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, लॉन्ग लिव एफटीपी ग्रुप, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव।